हमारा सौभाग्य है कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के इस संदेश को लेकर आप तक आने का मौका मिला और आपसे मिलने का भी मौका मिला। यहाँ कौन किससे मिलता है, परंतु आज का ये मौसम महादेव की शिष्यता इसने मिलने का एक मौका दे दिया है, एक संयोग बना दिया है। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, शिव की चर्चा, शिव को गुरु बनाने का ये संकल्प, ये संदेश शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का है, जिनका जन्म इस कालखंड में 31 अक्टूबर सन 1948 को हुआ। बिहार एक ही था उस समय, झारखंड 2000 में बना है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो बिहार और झारखंड एक ही था, यानी उस समय तो ये बिहार ही था। और उनके जन्म के दिन दीपावली का दिन था। दिए जले, दिए कब जलाते हैं हम अपने घरों में? जब कोई शुभ काम होता है, जब भी कुछ शुभ हो तो रोशनी के दिए जलाते हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में रोशनी को जलाया जाता है, बुझाया नहीं जाता। हालांकि अभी थोड़ा सा कभी कभी देखते हैं कि बहुत जगहों पे लोग दिए को बुझाने लगते हैं, मोमबत्ती को बुझाने लगते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति ये कहती है कि यहाँ हमेशा ज्ञान का दिया जला है। जब भी हर पल शुभ है, तो जिस पल में हम खड़े होकर ईश्वर को याद करते हैं, हम उसमें दिया जलाते हैं। और आज के इस परिवेश में महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की बात लेकर हम लोग भी आए हैं। यहाँ पहले से ही शिव से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ एक दिन का नहीं होता। जब भी हम किसी से जुड़ाव करते हैं तो वो जीवन भर का होता है। जब किसी लड़की का, एक बच्ची का ब्याह होता है कहीं, तो वो ब्याह जीवन भर के लिए होता है। एक रिश्ता जो उसके धर्म पिता, धर्म माँ से बनता है, वो जीवन भर के लिए बनता है। यानी मन के रिश्ते जब भी हम जोड़ते हैं तो वो जीवन भर के लिए होते हैं, कभी एक दिन या एक पल के लिए नहीं होते। जब उस भगवान शिव को, जिनके अनेक स्वरूप जगत में पूजित है, महादेव के अनेक स्वरूपों में कुछ ऐसे नाम हैं जो जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे जिसकी पूजा हम आप करते आए हैं। महादेव यानी देवों के देव महादेव, महाकाल यानी काल पे भी जिसका नियंत्रण है, काल भी जिनके अधीन है, उनको कहा जाता है महाकाल। महामृत्युंजय, जब हम जीवन में कहीं हारते हैं या कभी कोई ज्योतिष या कोई कर्मकांड ऐसा होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर कहीं बस नहीं चल रहा है तो महामृत्युंजय जप करिए। सुना है आपने महामृत्युंजय जप? ओम त्र्यंबकम यजामहे, यानी महामृत्युंजय किसका स्वरूप है? ये भी महादेव का ही स्वरूप है। और इसमें वो जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको आपको मुक्त करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक के द्वारा और मंत्र के, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा हम शिव के उस स्वरूप की अभ्यर्थना करते हैं जो हमको इन कष्टों से, इन पीड़ाओं से मुक्त करते हैं। महादेव ही है वो, लेकिन महादेव का एक ऐसा स्वरूप, महादेव ही है अघोरियों के भी आराध्य। अघोरी जो चिता का भस्म लपेटे हैं, रुद्राक्ष की मालाओं को पहना है उन्होंने, और सड़क पे, पहाड़ पे कहीं भी रहते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनको हम अघोरी कह के जो पुकारते हैं, उनके भी आराध्य मुख्य रूप से महा और अघोरेश्वर शिव है। जब कोई शमशानी होता है, शमशान की आराधना करता है, तंत्र और मंत्र का सहारा लेता है, उसके भी सर्वोच्च शिखर पे, उसके भी इष्ट, उसके भी आराध्य महाकपालेश्वर शिव। नाम सुना होगा आपने, कहीं कहीं मंदिरों के नाम भी
इन नामों से बने होते हैं। महाकपालेश्वर शिव, महामृत्युंजय शिव। उज्जैन में जाइए तो महाकाल का है मंदिर वहां। देवघर जाइए, बाबा धाम, देवघर को हम कहते हैं बाबा धाम, यानी हमारे लिए वो महादेव बाबा भी है। इतने देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता जिस देश में है, एकमात्र महादेव को हम अपने इतना निकट पाते हैं, इतना नजदीक है वो कि हम उनको बाबा कहकर पुकारते हैं। और किसी देवी देवता को हम बाबा कहते हैं? नहीं कहते। सबके पूजा में कोई कर्मकांड है, कोई तरीका है। महादेव की पूजा में कौन सा कर्मकांड है? जल कहीं का हो, आपने भाव से अभिमंत्रित कर दिया और शिवलिंग पे चढ़ा दिया। फूल कोई भी हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। फल कोई हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। कोई चांदी का दिया जलाता है, कोई सोने का दिया जलाता है, कोई मिट्टी का, कोई गोबर से बना दिया जलाता है। महादेव के पास सब स्वीकार है, क्योंकि महादेव हर उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसमें भाव हो। भाव के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता, लौकिक रिश्ता भी भाव के बिना अटूट नहीं हो सकता। पति का भाव, पत्नी का भाव, अगर इन दोनों में से किसी एक का भाव ना हो, पत्नी है वो, पूरा जीवन बिता दिया उसने, पति से प्रेम नहीं हो पाया, भाव नहीं हुआ, तो पति और पत्नी तो रहे जीवन भर, लेकिन भाव स्तर पे मन नहीं जुड़ सका। इसलिए पति नहीं जानता कि पत्नी क्या चाहती है, पत्नी नहीं जानती कि पति क्या चाहता है। माँ है, पुत्र पुत्री है, भाव अगर है तो पिता जब वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो पुत्र उनकी सेवा करता है, उनकी देखभाल परवाह करता है। परंतु अगर पुत्र का भाव सो जाए, अगर पुत्र का भाव सो गया, तो वही पुत्र नशे की हालत में अपने ही माता की जान ले लेता है, अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देता है। हमेशा आप अखबार में पढ़ते हैं, यानी भाव न हो तो रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। और महादेव को भाव चाहिए, पूजा में तो भाव चाहिए। महादेव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, आदि गुरु, आदि योगी, यानी कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में है, जगत में है, अगर महादेव के पास नहीं है तो दुनिया में भी वो नहीं होगा। अगर महादेव अर्धनारीश्वर है, यानी पुरुष भी है और स्त्री भी है, हर मानव शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, संतुलन में होते हैं। तो जिसमें स्त्री गुण ज्यादा है वो स्त्री है, जिसमें पुरुष गुण ज्यादा है वो पुरुष है, और जिसमें कभी आपने देखा होगा अगर संतुलन गड़बड़ाया है तो कोई न कोई ऐसी स्थिति में वो खड़े हैं जिसमें न पुरुष है न स्त्री है। परंतु महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप ये दिखाता है, ये बताता है कि संतुलन में ये दुनिया चलती है। महादेव असंतुलन नहीं पसंद करते। इसीलिए गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, लेकिन शिव के सामने सब एक ही हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। महादेव के गुरु स्वरूप से, जगत गुरु की कुर्सी पे कौन है? शरीर में बहुत सारे लोग गुरु हैं, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, विदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको और आपको कोई ना कोई सही रास्ता दिखाते हैं कुछ दूरी तक। कुछ दूरी के बाद वो भी यही कहते हैं कि मंत्र का जप करते रहिएगा तो इष्ट से आपका संपर्क हो जाएगा, उनकी कृपा होगी तो आपका जीवन सुंदर होगा, आपकी जो पीड़ा है, कष्ट है, खत्म होंगे। कुछ दूर के बाद उनका सामर्थ्य, उनकी सीमा भी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या जगत गुरु शिव कोई नियम लगा सकते हैं, कोई बंधन बांध सकते हैं? जितने भी धर्म आज दुनिया में है सब मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन आध्यात्म का अर्थ होता है जो जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय, ये सबसे ऊपर की बात हो रही है।
इंसान का इंसान से प्रेम हो, एक मानव का, एक जीवात्मा का शिव से प्रेम हो, इसकी बात है। तो इस बात में कौन सा नियम? कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता, ऐसा भी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। परंतु जैसे ही हम एक मानव ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शिव को गुरु मानने के बाद पहला सूत्र जो हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे हम कहते हैं महादेव को गुरु के रूप में पुकारते हैं, और वहां हम कहाँ खड़े हैं? शिष्य बनकर खड़े हैं। मेरे पिताजी हैं, तो उनसे हम सारी संपत्ति मांग सकते हैं, सारी सुविधा मांग सकते हैं, लेकिन मेरे वही पिताजी पढ़ाने का काम भी करते हैं, गुरुजी भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो हमको उसी पिताजी से ज्ञान लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? शिष्य बनना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। मेरी माँ को भोजन बहुत अच्छा बनाने आता है, मुझको उतना अच्छा नहीं आता। मुझको उनसे उतना ही सुंदर भोजन बनाने के लिए ज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी। यानी माँ तो है, वो भोजन बनाकर मुझको दे सकती है, लेकिन बनता कैसे है, क्या तरीका होता है, क्या इसका अभ्यास होता है, इसके लिए हमको मन को, एक भोजन बनाने के लिए भी मन को उन्मुख करना पड़ता है, मन को उस दिशा में ले जाना पड़ता है। अगर हम शरीर से सामने खड़े हों और मेरी माँ कह रही है हमको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, लेकिन मेरा मन वहां नहीं है, तो हम कभी भी सीख सकते हैं? कभी नहीं, मन नहीं है। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने यही कहा कि आपका मन ही साधन है। मन, यही मन कोई चीज सीखता है, कोई चीज भूलता है। यही मन किसी को अपना बनाता है, किसी को पराया बनाता है। इसी मन पे बार बार जब हम दोहराते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। जब बार बार दोहराते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पे, अभी बारिश का महीना है ना, सावन चल रहा है, बारिश का महीना है, एक कठोर तत्व है, पहाड़, पत्थर, चट्टान कठोर है, और पानी मुलायम है, कोमल है। बूंद बूंद पानी लगातार निरंतर अगर किसी पत्थर पे भी गिरता है तो देखिएगा कुछ दिन के बाद उस पर निशान पड़ जाता है, उस पे गड्ढे बन जाते हैं। अगर लगातार ऐसा कुछ समय तक चलता रह गया, वो पत्थर फट जाता है, दो भाग में हो जाता है। कि कोई औकात नहीं, कोई भी साथ नहीं है, लेकिन अगर वो निरंतर गिरता रहा तो क्या होता है, पत्थर जैसा कठोर भी पिघल जाता है। हमारा आपका मन कैसा है? हमारा आपका मन तो पत्थर जैसा नहीं है, थोड़ा कोमल तो है। कितना भी हम इंसानियत भूल गए हैं, तब भी अगर कोई अनजान आदमी भी लगातार रोता हुआ दिखता है तो उसके दुख को देखकर हमारी आंखों में आंसू आते हैं। यानी हमारा मन पत्थर का नहीं है, हमारा मन बहुत ही कोमल है। और इस कोमल मन में महादेव की दया से संजात भीगा हुआ आर्द्र ज्ञान जब उतरता है तो इस मन पे महादेव की छाप पड़ती है। अभी तक हम किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी के मित्र, किसी के दुश्मन थे, लेकिन आज जैसे ही हम कहते हैं, बोली बहुत प्रभाव डालती है। हम बोलते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हम बात क्या करते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में लगातार बात करते हैं एकदम गलत, मतलब उसके लिए नफरत से भरी बात अगर करते हैं, कुछ समय के बाद देखिएगा हमेशा आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, हमेशा आपका मन क्रोध से भरा रहेगा, क्योंकि किसी और को नफरत देने में वो नफरत हमने अपने मन में ही रख लिया। मेरे ही मन में ना पैदा होता है, तब ना किसी को देते हैं हम। और साहब ने कितनी सुंदर बात कही कि इस मन में महादेव को रखिए, महादेव की बात करिए। एक विषय आपके जीवन का ये भी हो कि शिव मेरे गुरु हैं,
शिव भगवान है, देवता है, देवों के देव हैं, लेकिन अगर मेरे नहीं हैं तो हम उनकी परवाह नहीं करते। महादेव की दया से इस जीवन में हमारा आपका जीवन शिवमय होता है, सुगंधमय होता है। और आखिर एक डिप्टी कलेक्टर जो जगत में, जिनका नाम लिया मैंने अभी, शिवसे से साहब हरिंद्रानंद जी, इनका जन्म जब हुआ तो इनके पिताजी एजुकेशन डायरेक्टर थे बिहार के। ये जब बड़े हुए इन्होंने कानून की पढ़ाई की, लॉ पढ़ा और बिहार प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पे गए। लेकिन जब इनका विवाह हुआ था उस समय, उससे भी पहले से अपने जीवन के 12वें साल से इनके मन में एक अलौकिक चाहत पैदा हुई, उस अनजाने को जानने की जो दिखाई नहीं देता। ये कौन है जो हमको लाता है, ये कौन है जो हमको लेकर जाता है। तो 12 साल की आयु में उन्होंने शमशान साधना शुरू कर दी। एक बड़े पदाधिकारी का बेटा, बड़ा बेटा, प्रथम पुत्र अगर शमशान जाने लगे, कब्रिस्तान जाने लगे, तो माता पिता घबरा जाते हैं कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया। उनके पिता ने उस दिन कहा भी कि तुम महादेव महादेव करते हो, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बन सकोगे। और साहब ने अपने पिता को कहा था, उस दिन कहा था जब वो किशोरावस्था में थे, उन्होंने कहा, पिताजी लोग क्या क्या करके बर्बाद होते हैं, मैं देखना चाहता हूँ महादेव महादेव करके मैं कितना बर्बाद होऊंगा। और महादेव महादेव करके कोई बर्बाद नहीं होता, महादेव उसको आबाद करते हैं। महादेव ही गृहस्थों के भी साकार आदर्श है। वो सिखाते हैं कि जीवन में, गृहस्थ आश्रम में सुंदरता कैसे बनाई जाती है। शिव भाव में रह के पूरा परिवार, समाज, ये पूरी दुनिया किस तरह शिव जैसा हो जाती है। महादेव किसी धर्म के नहीं, महादेव किसी जाति के नहीं, वो हर जीवात्मा के लिए है, पूरी दुनिया के लिए एक जैसे हैं। सारी चीजें बाद में बनी हैं, लेकिन महादेव तो इस सृष्टि को बनाने वाले ही हैं। तो उस महादेव से अगर हम ज्ञान लेंगे तो महादेव किसके जैसा बनाएंगे। कोई गुरु अपने शिष्य को किसके जैसा बनाता है? कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। अगर कोई पहलवानी सिखाता है, हम शिष्य बनकर उसके पास जाते हैं, तो वो हमको क्या सिखाएगा? पहलवानी। और एक दिन वो मुझ अपने से भी ज्यादा बढ़िया पहलवान बना देता है। अभी ये संगीत बज रहा है, कभी इन्होंने संगीत बजाना सीखा होगा? बचपन से तो किसी को नहीं आता, लेकिन इन्होंने जिससे सीखा होगा, हो सकता है जिसने सिखाया होगा आज ये उससे भी अच्छा बजाते होंगे। जिससे सीखने गए थे उसने संगीत सिखाया कि नहीं? खुद से भी अच्छा सिखाया। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कोई गणित के शिक्षक हैं, वो गणित का सारा ज्ञान उसमें उतार देना चाहते हैं। यानी कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, खुद से बेहतर। शिक्षक है, कलेक्टर बना सकते हैं। तो शिव भी अनेक रूप में है, लेकिन जब गुरु के रूप में होंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमको शिव जैसा बनाएंगे, शिव ही बनाएंगे। शिव से भी बेहतर कुछ हो सकता है तो वो भी बना सकते हैं। मुख्य रूप ये है कि हम उनको जानते कितना है, हम उनको मानते कितना है, हमारा जुड़ाव कितना है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें विश्वास नहीं हो तब भी चलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप भावों के साथ आइए, आप विश्वास के साथ आइए। बिना विश्वास के एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको अपने शिक्षक से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन अगर स्कूल जाता रहा तो शिक्षक ज्ञान दे देते हैं। बिना विश्वास के भी अगर महादेव को गुरु मानता है कोई, महादेव उसको अपना शिष्य बनाते हैं और उसमें शिव का भाव जगाते हैं। ये सावन के महीना में इस जलडेगा में महादेव गुरु की दया हुई कि आज आप लोगों के बीच में मिलने का मौका मिला।
अपने गुरु शिव की बात करने का एक मौका मिला आपसे, कुछ आप लोगों से भी सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। समझ बोझ कर हम आप अपने जीवन में भगवान शिव को अपना गुरु बनाएंगे। वैसे तो हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं है या प्रवचन करता नहीं है, हम आप ही की तरह एक साधारण शिव के शिष्य हैं आपके बीच में। हम लोगों ने जो साहब से सुना है वही बात आपके बीच में रखनी है। जिस भगवान शिव की जो पूजा अर्चना हम और आप करते हैं, उस महादेव से हम और आप धन सुख सुविधा बेटा अपने जीवन की तमाम सुविधाएं उस महादेव से लेते। हमारे घर के पूर्वज साधु और संतों ने कहा कि शिव जगत भी गुरु है, आदि गुरु है, प्रथम गुरु है, गुरुओं के भी गुराधिपति है। ये सारी बात वो जानते थे और लिखे भी हैं, लेकिन गुरु स्वरूप का जनमानस में इसका फैलाव नहीं हो सका। लोगों ने, साधु संतों ने कहा कि उस महादेव की पूजा अर्चना करके हम आप अपने जीवन की तमाम चीज ले सकते हैं और इसका फैलाव बहुत हुआ। हम जब से हम लोगों ने होश संभाला और यही देखा कि अपने घर में सावन के महीना में लोग महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और नवरात्रा के समय में 9 दिन भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। वही देखा देखी हम लोगों ने भी अपना जीवन में पूजा पाठ किया। जो माँ बाप से हम लोगों ने देखा वही करते हैं, लेकिन इस पर हम लोगों ने विचार नहीं किया कि हम और आप जिस देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या उस महादेव, उस देवी देवता, उस भगवती की पूजा से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कौन बताएगा। अभी इसी सोमवार के दिन इसी शिवलिंग के मंदिर पर हम जल चढ़ाते हैं। क्या वह शिवलिंग की पूजा जल महादेव ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह हमको आपको कौन बताएगा। अक्सर लोग कहते हैं, हमारे गांव के, हमारे समाज में लोग कहे हैं कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। कहावत है। और हम आप कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु से हमारा आपका जुड़ाव होता है, लेकिन गुरु करते क्या है, गुरु का दायित्व क्या होता है, शिष्य भी अपने गुरु के प्रति क्या जवाबदेही देता है, ये सिस्टम हम आप नहीं जानते। लेकिन इस कालखंड के हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने महादेव को गुरु बनाकर लोगों के बीच में कहा कि कहाँ जा रहे हो, जो तुम्हारे घर के बाबा हैं ना, हमारे दादा भी उनको बाबा कहे, हमारे पिताजी भी बाबा कहे, हम भी बाबा कह रहे हैं, आने वाला पीढ़ी उसको बाबा कहेगा। उसको भोला कहते हैं, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, यहाँ तक उसको महेश्वर भी कहते हैं। वही महादेव हमारे आपके गुरु हैं। उन्होंने कहा कि उसी महादेव को तुम अपना गुरु बनाओ। जिस प्रकार हम और आप अपने घर को अपना बनाते हैं ना, अपने बीवी को अपना बनाते हैं, अपनी संपत्ति अपना समझते हैं, ठीक उसी तरह से शिव मेरे गुरु हो जाए। और उस महादेव से हमारा आपका जुड़ाव कैसे होगा, इसके लिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र बताए। करोड़ों हृदय में शिव गुरु की स्थापना की है। हम लोग उनके बारे में कुछ बात करेंगे। क्या है ये शिव गुरु की शिष्यता। ये जो घर घर के बाबा शिव हैं, उनसे हमारा नाता कैसे जुड़ेगा सही में और परिणाम मिलेगा जीवन में, इसके विधा, इसके मंत्र, इसके सिद्धांत के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की यह जो यात्रा चल रही है, जिस यात्रा के पड़ाव पर हम आप सभी आज यहाँ उपस्थित हैं, खड़े हैं, तो यहाँ हम आप चलिए उनको यानी साहब दीदी को एक साथ मिलकर प्रणाम करते हैं जहां है वहीं से, और उनसे इस आशीर्वाद की कामना करते हैं आज के इस पावन आयोजन में
जहां शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है। हम सबों के बीच में यह अनमोल घड़ी है जो घटित हो रही है। हमको आपको मालूम होना चाहिए कि लोक चेतना पर मानव के मन में, मानव सृष्टि के मन में शिव की सूचना है। यह सूचना हमारे लिए लाभदायक कैसे हो जाएगा, यानी उस शिव से संपर्क कैसे हो जाएगा, इस रहस्य का उद्घाटन हमारे आपके बीच में इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आरंभ किया इस धरती पर। ये रहस्य की एक बात है जो जाना बहुत लोगों ने, लेकिन हमारे आपके जैसे आम लोगों को, उन लोगों ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये कार्य तो हम नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। वह शिव जो हमारी सांसों में चल रहा है, वह शिव जो हमारे मन प्राण में अवस्थित है, वह शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। इस बात पर किसी ने हमको आपको बताने का काम नहीं किया, और बहुत बड़ा उपकार, ये कल्याण कहिए कि हमारी सांसों में आने जाने वाले वो जो शिव हैं, वो जो शक्ति हैं, उनका पता, उनसे मुलाकात कैसे हो, इस बात की कला बता दी साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, जिनको आज जमाना साहब के नाम से जानता है। कबीर कहते हैं साहब के बारे में कि साहब मिले सहुरी में, मन लागा मोरा यार फकीरी में। ये शिव के अवतार हैं। ये लोग, ऐसे लोग आते रहे हैं इस धराधाम पर, लेकिन लोगों ने हमको आपको शिव से जोड़ने का काम नहीं किया। इस काम को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शुरू किया, और दीदी मंडीला मानू ने, इसी जंगल, इसी पहाड़ की बेटी मनापुर, जो पलामू जिला में है, और साहब का जिला बिहार राज्य में सिवान में है, जहां एक गांव है अमलोरी, वहां 31 जुलाई नहीं 31 अक्टूबर 1948 को हमारे आपके साहब श्री का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। जैसे हम आप सभी मां के गर्भ से बाहर आए, वैसे उस शक्ति का, उस शिव स्वरूप व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ इस धरती पर 31 अक्टूबर 1948 को, और इनके पिताजी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी। उसी तरह देवी मां का जन्म 27 जुलाई को 1952 को मनातू गढ़ में हुआ, राजघराने में हुआ, इसलिए दीदी मां को राजमणि कहा जाता है। इसी परिवेश में उनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ। साहब श्री से उनका मिलन 22 मई 1972 को जीवन संगनी के रूप में हुआ, विवाह उत्सव मनाया गया इस धरती पर, और दोनों की यात्रा चल पड़ी शिव गुरु के सानिध्य में। और जिस साहब की बात अभी हमने आपने किया, सुन रखा है या जानते हैं सभी लोग, उन्होंने इस चीज को पाया अथक प्रयास से। हम आप आम और सामान्य लोग हैं, हम आप जगह ढूंढते हैं, सच है ये, सच मानो। बिरले लोग यहां आते हैं जो शिव को ढूंढते हैं, शाश्वत को ढूंढते हैं, और वो मार्ग दे देते हैं आम आवाम को चलने के लिए। इसीलिए उनको महामानव कहा जाता है, जो सामान्य मानव के चलने का मार्ग प्रशस्त करता हो, जो निर्माण करता हो। आज का ये दिन जो जगत में नागपंचमी के नाम से जाना जाता है, और जैसा आपने सुना, हम सबकी माँ दीदी नीलम आनंद जी का आज ही के हिंदी तिथि के अनुसार जन्म भी हुआ।
आज हम सबों का परम सौभाग्य है। बात ये नहीं है कि संख्या कितनी है, ज्यादा है कि कम है, ये तो उद्देश्य भी नहीं है शिव चर्चा का। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हंगामा हो जाए, बहुत संख्या में लोग हों या चारों तरफ धूम मच जाए, ये तो शिव चर्चा का उद्देश्य भी नहीं है। इसका उद्देश्य है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे मेरे दिल में जले, चाहे तेरे दिल में जले, लेकिन ये शिव शिष्यता की आग जलनी चाहिए, चाहे हम कहीं हो, चाहे आप कहीं हो। तो आइए आज के इस समय का कुछ सुंदर उपयोग हम लोग कर ले। इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोग जब से आए हैं देखा हमने कि कुछ लोग हलचल में हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, थक गए होंगे, और कुछ लोग बस ऐसे इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसा समय हमेशा नहीं मिलता। मौका एक बार ही मिलता है। अगर वो समय गुजर गया, फिर ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए, लेकिन आपके गुरु सबसे अच्छे हैं, सबसे ऊपर हैं। इस गुरु के बाद फिर दोबारा जिसमें साहब का भी सानिध्य हो, दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जहाँ हैं, बैठे हैं, खड़े हैं या बच्चे भी हैं, तो उनको थोड़ा प्रयत्न करके बैठा के शांत करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे हलचल में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ही इतिहास में, हमारे प्राचीन समय में भी, और जिस दक्षिण भारत में आप बैठे हैं, अभी भी यहाँ पे गुरुकुल परंपरा चलती है। और उस गुरुकुल परंपरा में छोटे छोटे बच्चे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए नजर आते हैं। हम कहते हैं कि समय बदल गया, हम सोचते हैं कि अब बच्चे वैसे नहीं रहे, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम भी तो वैसे नहीं रहे? पहले हम लोग छोटे थे तो हमारे घरों में हर कुछ समय के बाद कुछ होता था, कोई पूजा, कोई श्लोक, कुछ शिव के बाद कोई देवी देवताओं की आराधना। इससे आपके घर में भी एक संस्कार का उदय होता है, बच्चे कुछ सीखते हैं। लेकिन आज अपने घर में जाके देखिए क्या होता है। कोई एक आदमी टीवी देख रहा है तो दूसरा आदमी लैपटॉप खोल के बैठा है, तीसरा आदमी टैब लिए हुए है, तो चौथा आदमी मोबाइल पे है। यानी कोई किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। जब हम एक दूसरे के लिए ही उपलब्ध नहीं हो सक रहे हैं, तो हम अपने गुरु शिव के लिए कैसे उपलब्ध होंगे? तो थोड़ा हम लोग जागें, थोड़ा अपने मन की थकान को उतारें, क्योंकि कल रात में हम लोग भी लंबी यात्रा करके आए हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन की, तो नहीं भाई साहब, हम लोग लंबी यात्रा में लगातार हैं सारे लोग। हम लोग तो फिर भी बहुत कम, साहब खुद जो सुबह जाके लगातार उनकी दिनचर्या चलती है, वो आधी रात में खत्म होती है। और ये सिलसिला बरसों से है। आज भी कहते हैं 70 साल के युवा का दर्शन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हम बहुत पीछे हो जाते हैं अगर उम्र इसका पैमाना है। अब सोचिए कि आखिर इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है? क्योंकि नई उम्र के लोग थक जाते हैं और जो शिव की बात कर रहे हैं वो थकते नहीं। तो उन्होंने एक बात कही कुछ दिन पहले, जिसका हिंदी में अर्थ ये है कि माना कि ये जंगल बहुत खूबसूरत है, ये मौसम बहुत अच्छा है, भांति भांति के फूल खिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अभी मीलों चलना है, मीलों चलना है। मेरे जीवन में विश्राम का समय नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिसमें उसका आध्यात्मिक जागरण हो गया हो, उसको नींद नहीं आती। आप अपने घर में अगर सबसे पहले सुबह में उठ जाइए और घर में बाकी सारे लोग सोए हों, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि मैं जग गया, ये सारे लोग क्यों नहीं जग रहे हैं? सब आप बेचैन होते हैं, मैं जग गई हूं, ये लोग क्यों नहीं जग रहे हैं? यानी एक आदमी नींद से जगता है तब तो उसके अंदर ऐसी बेचैनी होती है,
और आध्यात्मिक जगत में अगर उसका मन जग गया है, अगर उसकी चेतना जग गई है, तब उसके जीवन में कैसी बेचैनी होगी। और ये बेचैनी उसको सोने नहीं देती, उसको विश्राम करने नहीं देती, लगातार चलाए रहती है। हम लोग जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले वर्ष पहला शिवगुरु महोत्सव हुआ था चेन्नई में। दक्षिण भारत के बारे में कहा जाता है कि ये तो साक्षात शिव की ही भूमि है। शिव की पूजा, शिव की अर्चना, शिव के पुत्रों की पूजा इस धरती ने आज नहीं, इसके प्राचीन इतिहास से ये चला आ रहा है, यहाँ होती आई है। यानी शिव के लिए कोई संशय नहीं है, शिव के लिए आस्था है, विश्वास है, सब कुछ है। बस आपको अपने जीवन का कुछ समय देना है ताकि दूसरे को आप समझा सकिए कि जिस शिव की पूजा अर्चना विभिन्न रूपों में हम और आप करते हैं, वही शिव महागुरु महादेव भी है, जगत का गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है। आदि का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ, यानी सारी चीजें जहां से शुरू हुई हैं। तो ऐसे गुरु जिनकी पूजा अलग अलग रूपों में तो होती आई, कभी महाकाल के रूप में हुई, कभी महाकालेश्वर के रूप में हुई, कभी महाकपालेश्वर, कभी महाअघरेश्वर, यानी महामृत्युंजय, उमा के पति, गौरी शंकर, विभिन्न अनगिनत रूपों में जिनकी पूजा होती आई, वो है तो एक ही सत्ता, ईश्वर जिसको कहते हैं। उस एक सत्ता से कोई भी गुरु, चाहे वो शरीरी गुरु होगा, चाहे वो सदगुरु होगा, या स्वयं विश्व गुरु शिव होंगे, वो ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं, ईश्वर से की तरफ हमारे मन को प्रेरित करने की दिशा में काम करते हैं। तो जब शिव भी गुरु होंगे तो ऐसा ही होगा। वो शिव स्वयं से स्वयं को मिलाने की विधा है जो साहब हरिनानंद जी ने हमारे आपके बीच समझाई है। आज तक में तो हम लोगों ने यही जाना था कि शिव है ईश्वर, लेकिन बहुत दूर है। तो हम लोगों ने हमेशा दूसरों का सहारा लिया, पूजा के लिए, मंत्रों के जप के लिए, आराधना उपासना के लिए, लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोग अपने घर गृहस्थी के शोरगुल में, बेचैनी में, परेशानी में भी अपने शहर के व्यस्ततम चौक चौराहे पे खड़े होकर भी उस शिव की आराधना में अपने मन को ले जा सकते हैं। ये हमने कभी नहीं सोचा, ये हमारे जीवन में कभी घटित नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सब सोचते थे कि अगर ईश्वर की आराधना करनी है, उपासना करनी है, तो गृहस्थी को छोड़ना पड़ता है, वैराग्य लेना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना पड़ता है, हिमालय की कंदराओं में या ऊंचाइयों में जाकर साधना करनी होती है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने यह समझाया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मन ही उसकी संगत करता है। आप चाहे हिमालय में चले जाइए या अपने घर के गृहस्थ आश्रम में रहिए, आपका मन उस अगर ईश्वर की संगत कर लेगा तो आपके जीवन में वो सारी चीजें उतरती हैं और इसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा मन तो शिव पे टिकता ही नहीं है। हम टिकाते हैं, बैठते हैं पूजा पे, साफ सुथरे होके धूप अगरबत्ती फूल लेकर बैठते हैं, लेकिन हमारा मन भाग जाता है। ऊपर से तो दिखता है कि देखिए कितनी श्रद्धा से हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान की पूजा कर रहा है कोई, लेकिन वो आदमी जानता है कि उसका मन कितनी देर भगवान पे टिका है, उसका मन नहीं टिकता। अब आइए कि आखिर ये 3 सूत्र जो उन्होंने दिए शिव को गुरु बनाकर, ये 3 सूत्र क्या है? ये 3 सूत्र जिस पे अभी थोड़ी देर पहले अनुभव भी बोल रहे थे, ये 3 सूत्र क्या हैं? क्योंकि कोई भी बड़ा उद्देश्य जब हम अपने मन में संकल्पित करते हैं और उस काम को करने की दिशा में बढ़ते हैं, अगर उस काम को करने का तरीका नहीं आएगा तो उस मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिसकी दिशा में आप बढ़ रहे हैं। पहला सूत्र जिसमें हम मन ही मन कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। हे शिव
आप मेरे गुरु हैं। हर शब्द इसका समझने और अनुभूत करने योग्य है कि हे शिव यानी ईश्वर को कहा जा रहा है। आप यानी आप, मेरे गुरु यानी मेरे अपने। आप अभी तक ईश्वर हैं, भगवान हैं, सबके लिए हैं, लेकिन जब तक आप मेरे लिए नहीं होंगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं होंगे, आदमी का स्वभाव है वो उसकी परवाह नहीं करता। इस हॉल में आप हैं, इस हॉल की बुकिंग एक दिन की है। इस हॉल से आज हम लोग चले जाएंगे कि आप में से कितने लोग लौट के आएंगे देखने के लिए कि इस हॉल में कहीं कुछ टूट फूट भी गया है क्या, कुछ गंदगी भी है, सफाई की जरूरत है। नहीं आएंगे क्योंकि ये आपका नहीं है, लेकिन जिसका होगा वो आएगा, वो सफाई करेगा, वो जाएगा। सड़क पे हम और आप सब समान रूप से चलते हैं, रेलवे पे चलते हैं। अगर टूट जाती है सड़क, सरकार को कोसते हैं हम, लेकिन क्या हम में से कोई आगे बढ़ता है उसको ठीक करने? क्योंकि वो सबकी है तो मेरी नहीं है। मेरी सिर्फ नहीं है तो हम परवाह नहीं करते, उसका भी है, उसका भी है, उसका भी है। इस चक्कर में पता चलता है कि वो बेचारा किसी का नहीं है। एक छोटी सी कहानी है कि एक राज्य में एक मतलब राजा का राज्य था, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। राजा ने मुनादी करवा दी कि पंडित को बुलवाया, ज्योतिषी को बुलवाया। उन लोगों ने राय दिया कि अगर आपके राज्य के का एक एक व्यक्ति एक बहुत बड़े कुएं में, जो राज्य के बीचों बीच स्थित है, एक निश्चित समय पे एक एक लोटा दूध उसमें डालेगा और जब कुआं दूध से लबालब भर जाएगा तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके राज्य का अकाल सूखा खत्म हो जाएगा। राजा तो राजा होता है, उसको क्या दिक्कत है। उसने तुरंत मुनादी करवा दी। पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया कि अमुक दिन आना है, सबको एक लोटा दूध लेके आना है और कुएं में दूध भर जाना चाहिए। जिस दिन ये घटना होनी थी, राजा अपने महल के सबसे ऊपर वाले जगह पे खड़े होकर देखने लगा। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि उसके राज्य के सारे व्यक्ति, लंबी मीलों लाइन लगी हुई है और सारे लोगों के हाथ में बड़ा बड़ा लोटा। राजा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि देखिए सबने मेरे कहे अनुसार किया तो निश्चित इसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा ज्योतिष और पंडित लोग कहते हैं। अंतिम लोटा राजा को खुद देना था। जब सारे लोगों की लाइन खत्म हो गई, जब सबने ये काम कर लिया और राजा अपने लोटे को दूध से भर के लेके जाता है, तो देखता क्या है कि पूरा कुआं भरा हुआ है लेकिन पानी से भरा है। राजा तो अवाक हो गया, स्तब्ध हो गया। उसको लगा ये क्या हुआ। उसने फिर से मुनादी करवाई, अपने राज्य के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने पूछा कि मैंने तो ये कहा था, आपने ये क्या किया। हर व्यक्ति का एक ही उत्तर था। हर व्यक्ति ये कहता था कि मैंने सोचा कि सबने डाला होगा तो एक मेरे नहीं डालने से क्या पता चलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य ये हो गया कि सबने यही सोचा। सबने यही सोचा कि हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सब तो डाल ही रहे हैं, काम तो हो ही जाएगा। हमारे आपके बीच भी ऐसा ही घटित हो रहा है। साहब हरिनानंद जी ने कहा शिव को गुरु बनाओ। उन्होंने कहा कि आपका मन टिके और शिव की तरफ चले, इसके लिए मदद लीजिए इन 3 सूत्रों से। पहला, जिसमें आपका मन जुड़ना जरूरी है। किसी भी संबंध में, जिस संबंध के प्रति आपका मन जुड़ाव रखता है, आप उसकी परवाह करते हैं। पति है, पत्नी है, सालों बीत गए, मन नहीं जुड़ा है तो तलाक हो जाते हैं। बच्चा है, बड़ा हो गया, मन से उसके उतर गया कि मेरे माता है, मेरे पिता हैं, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह करना छोड़ देता है, विदेश की यात्रा पर निकल जाता है। मन से उस भाव का भान ही खत्म हो गया।
यानी मन का जुड़ाव सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे का कोई काम कर सकेंगे। इसीलिए आपके मन से कहा गया, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बिहार, यूपी और बेंगलोर, मैसूर सब जगह के लोग दिख रहे हैं। तो अभी आप जहाँ से आए हैं, आपके मन को वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? आपने सोचा और आप पहुँचे, लेकिन आपके शरीर को पहुँचने में समय लगेगा। ठीक वैसे ही वो शिव भाव सत्ता है, उससे भाव में ही संपर्क संभव है। उस शिव के पास आपके मन की गति पहुंच सकती है। इस शरीर से उस तक पहुंचना शायद संभव होगा कि नहीं, लेकिन मन से पहुंचना संभव है। तो उन्होंने कहा अपने मन की गति पे ये संप्रेषण दीजिए कि शिव आप मेरे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। शिष्य किसी का नहीं होता। ये भी थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि हम में से जितने लोग भी शिव की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ये महादेव वही महादेव है जिनकी पूजा होती है, और उनसे सब कुछ करने के साथ ये भी एक काम हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए ये भी कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए, एक बच्चा जब स्कूल में अपनी शैक्षणिक शिक्षा लेने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो क्या करता है? क्या उस समय वो किसी का बेटा होगा तो पढ़ाई कर सकेगा? मास्टर अगर उसका पिता भी होगा, तब भी जब तक उसका पुत्र पढ़ना नहीं चाहेगा, वो पढ़ा नहीं सकता। तो उस शिव से हम दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पे दया करिए ताकि मैं आपके दिए हुए काम को कर सकूं। गुरु का आदेश है दूसरा सूत्र, जो आपने सुना, मंडल सर ने कहा। आप में से कितने लोगों ने ध्यान से सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद सुनती हूँ, इसलिए मुझे लगा आपने भी सुना होगा। दूसरा सूत्र जहां आया था, जहां कहा गया था कि तुम जो करते हो तुम दूसरे को नहीं कहते, यानी गुरु का आदेश ये था कि शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा की जाए, इस दुनिया में की जाए। गुरु आदेशित कर्म, गुरु आदेश का क्या महत्व होता है, आइए हम लोग इसका भी बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। एक धौम्य नाम के ऋषि थे, उनके गुरुकुल में एक शिष्य था, उनका बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो शिष्य गुरु की बात ज्यादा सुनता है, स्वाभाविक है गुरु भी उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आरुणी नाम का शिष्य था। वो अंधेरी रात थी, एक रात ऐसी आई जो काफी अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। खेत थे, आश्रम के खेत होते हैं जिसमें अनाज उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, उसी से आश्रम का काम चलता है। तो तेज बारिश होने लगी, तूफानी रात आ गई। गुरु ने आरुणी को बुलाकर कहा कि आरुणी खेतों पे चले जाओ और देखना खेत की मेर टूटनी नहीं चाहिए। बस गुरु ने इतना ही कहा। रात बीत गई, पूरी रात गुजर गई, आरुणी वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो गुरु को चिंता हुई, तो गुरु अपने शिष्य की तलाश में चले। कहा भी जाता है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। साहब ने शिष्य अनुभूति में लिखा है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। तो गुरु आरुणी की तलाश में चले कि कहाँ रह गया मेरा शिष्य, मैंने जो कहा वो करके लौटा नहीं। जब वहां जाते हैं वो खेतों में, तो देखते हैं रात की बारिश में खेत की मेर टूट गई है और टूटे हुए मेर पे आरुणी अपने शरीर को ही लेटा हुआ है, शरीर लेटा हुआ है उसका। अब गुरु अवाक हो गए, उन्होंने अपने शिष्य को उठाया, गले से लगा लिया, ये क्या किया तुमने? तो आरुणी ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, तन मन से बहुत कोशिश की कि ये बांध नहीं टूटे, मतलब खेतों की मेड़ नहीं टूटे गुरु, लेकिन जब अंतिम उपाय अब मेरे पास मेरा ये शरीर था, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी का सहारा लेता हूं, और वो लेट गया। गुरु आदेशित कर्म, गुरु खुद नहीं आते, शिष्यों को करना होता है। तो गुरु आदेशित यह कर्म है दूसरा सूत्र, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा दूसरों से करने के लिए कही जाती है। और ये हम और आप जो करने जाते हैं, तो
हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि वो आदमी ठीक होगा, उससे बात करना ठीक होगा, क्योंकि दूसरा तो बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोगों ने खुद देखा है, एक कर्नल के यहाँ खाना बनाने वाली महिला, जब उस कर्नल की बेटी बीमार हो गई और वो महिला सोचती थी कि मैं तो इनके यहाँ खाना बनाती हुई तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, लेकिन उसने साहस करके कर्नल को कहा कि थोड़ा महादेव को गुरु मान के देखिए ना सर, सब डॉक्टर फेल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। दुख में आदमी बड़ा नहीं होता, जब दुख पड़ता है तो सारे बड़ा होना भूल जाता है आदमी। दुख जब पड़ता है तो नंगे पांव शिवलिंग पे जाके माथा पटकते हैं, लेकिन जब शिव सुख में होते हैं तो गाड़ियों से मंदिरों के आगे से गुजर जाते हैं। तो देखिए, दुख आपको अपने असली रूप में ले आता है, जो हम हैं, जो आप हैं। तो उस समय उन्होंने शिव को गुरु माना, और जब इसका बहुत सुंदर रिजल्ट हुआ, तुरंत ही इसका परिणाम आया, उनके मन में विश्वास बढ़ा और वो आगरा से साहब से मिलने रांची आए। आने के बाद उन्होंने अपनी उस मेड को भी लाए जो खाना बनाती थी, और उन्होंने कहा, इसने मुझको शिव का शिष्य बनाया, मैं नहीं जानता था साहब। तो आप नहीं जानते कि आप किसको कहेंगे और कौन आपकी बात मान जाएगा, आप नहीं जानते। आप कभी ये मत सोचिए कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। आपके गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, आपके गुरु में बहुत ताकत है, हमारे में ताकत नहीं है। एक इंसान में सीमित सामर्थ्य, सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन आपके गुरु सीमित नहीं है, जिनको कहा जाता है ज्ञान के निधि अगम। अब तो कुछ बोलिए, ज्ञान के वो अगम निधि हैं आपके हमारे गुरु। उस गुरु को तीसरे सूत्र में प्रणाम करते हैं हम आप। नमः शिवाय महामंत्र है, महामंत्र से ही प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम भी मन ही करता है, चलिए मंत्र का सहारा ले लेते हैं, लेकिन भाव मन में प्रणाम का होना भी जरूरी है। आपने सोचा है कि शिव चर्चा में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कुछ भी अलग से कोई प्रक्रिया, कोई क्रिया नहीं है। मात्र ये 2 सूत्र तो आपके मन में ही करने हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा सूत्र जो है, पहला और तीसरा सूत्र मन में करना है, दूसरा सूत्र व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव करता है। और इससे और भी काफी सारी चीजें होती हैं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, पुरुष स्त्री का जो भेद है, वो भेद भी खत्म होता है, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, जिसमें शिव होते हैं, और जो सत्य है, जो सुंदर है, जो सबको शिव जैसा बना सकते हैं, जो सामर्थ्यवान है, जो आपको हमारे मन को अपनी तरफ खींच कर ले जा सकते हैं। गुलाब के फूल को हम मसल सकते हैं, क्योंकि गुलाब कोमल है, सुंदर है, सुगंधित है। लेकिन क्या आपने कभी कांटों को मसला है? नहीं मसला होगा, क्योंकि कांटों को मसलिएगा तो लहू लुहान कर देगा। ठीक वैसे ही शिव, मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, और उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड में शिव के शिष्यता की व्याप्ति जो साहब हरिनानंद जी के द्वारा हो रही है, होती चली जा रही है। पल प्रतिपल इसमें गुणात्मक वृद्धि हो रही है। ये महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद है, उसी का प्रतिफल है। शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने कहा कि शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होता है। सामान्य भावाचरण है ये, जो हम पिछले कुछ दिनों से लेकर आज भी कर रहे हैं। यानी अभी जो अनुभया ने कहा, वृक्षारोपण एक महाअभियान,
दीदी नीलम आनंद जी के जन्मोत्सव पे साहब श्री ने कहा कि जो वो चाहती थी, जो वो चाहती रही हैं पूरे जीवन और आज भी जो चाहती हैं, आप जब वो दीजिएगा उनको, तभी ना उनके लिए सच्चा उपहार होगा। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची कृतज्ञता यही होगी। तो आज के दिन भी हम लोगों ने पूरे भारत और विश्व के किसी भी कोने में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। सभी जगहों के गुरु भाई गुरु बहन किसी न किसी नए व्यक्ति से महादेव की बात कर रहे हैं। इस पल में भी कितनी घोषणा से ये वातावरण, ये माहौल गुंजायमान हो रहा होगा अभी, और हो रहा है उस तरफ कि आज से और अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की सूचना हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित करते हैं, और जागा जागा महादेव का ये गूंज, ये जय घोष शिव की, जो साहब ने चाहा, जो दीदी ने चाहा। एक सामान्य भावाचरण ही है, एक ऐसा आचरण जिसमें भाव शामिल है। जब हम एक पौधा लगाते हैं और उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो हमारा हृदय भी मुरझाने लगता है, लेकिन वही अगर उसमें नए पत्ते आने लगते हैं, फूल और फल आने लगते हैं, फूल आता है उसमें जो हमने लगाया है, लेकिन दिल हमारा प्रफुल्लित होता है, खुशी हमको मिलती है। कोई दूसरा महादेव की तरफ चलता है, कोई और बोलता है मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, मन हमारा आनंदित होता है। यही विधा साहब श्री ने दी है, और जीवन भर माँ नीलम आनंद जी ने यही सिखाया कि जो दूसरों को दोगे वही पाओगे। जो दीजिएगा, महादेव दीजिएगा तो क्या पाइएगा। किसी के अंधेरे घर में दिया में रोशनी लेकर आप किसी के घर के अंदर अगर प्रवेश करिएगा और आपके हाथ में वो दिया होगा जिसमें रोशनी है, तो उस घर के अंधेरे में आप क्या लेकर जाइएगा? रोशनी। और जब वहां से लौटिएगा तो आपके हृदय में भी वही रोशनी होगी, दुगुनी। कोई अगर महादेव की तरफ बढ़ाता है तो खुद भी महादेव की तरफ बढ़ता है। साहब और दीदी के इस संकल्प के साथ आज करोड़ों शिव कैसे से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और लगभग सभी की मनसा यही होती है कि शिव की स्थापना हो किसी के भी दिल में। हम अपनी दीदी नीलम आनंद जी को वही दे सकते हैं जो वो चाहती हैं, शिव शिष्यता का उपहार, और इस धरती पे हरियाली, सांस लेने की क्षमता मिले, प्राणवायु प्रवाहित हो धरती पे भी, और प्राण मंत्र शिव का गूंजे हमारे प्राणों पे भी। यही माने चाहा है हमेशा। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत, लेकिन वो बातें, वो उनकी बोली हुई हर बात गूंजती ही रहती है, शब्द मौन हो जाते हैं। बोलने में थोड़ा ये लगता है कि अगर उनका जन्म ना होता, साहब और दीदी का जन्म ना होता, यहाँ शिव तो गुरु थे, हमारे ना होते, अगर उनका जन्म ना होता, इस शरीर में वो उतरे ना होते, उनके मुख से सुनकर हमने इन कानों से सुना ना होता, तो महादेव तो हैं लेकिन इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं कि न हम उनको देख पाते हैं न सुन पाते हैं। अगर शरीर में वो न उतरे होते तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते। हम सभी शिव शिष्यों का मन कृतज्ञ है अपने साहब और दीदी के लिए, जिन्होंने शिव शिष्यता का दिया जलाया है, और इस दिए से, एक दिए से असंख्य दिए जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं। महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद, हमेशा उन्होंने कहा मैं अनाधिकार ही आशीर्वाद देता हूँ। अधिकार तो है ही उनको, प्रेम तो अधिकार लाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अनाधिकार ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन शिवमय हो। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, मेरे गुरु शिव के सामने मेरा ये साष्टांग, मेरी प्रार्थना है कि हम सभी का मन
शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे, डूबता ही रहे। प्रेम डूबने की विधा है, ये दर सर झुकाने की जगह है। यहाँ अकर और अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। जो लेकर आप आए हैं उससे दुगुना लेकर लौटिए, इसी की कामना अपने साहब दीदी से करती हूँ। और आप सबका बहुत आभार भी है कि इस अव्यवस्था में, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, अक्सर नहीं दे पाते हैं, और मन दुखी तो होता है, लेकिन एक तरफ ये भी लगता है कि शिव के शिष्यों के लिए क्या व्यवस्था, पूरी धरती ही उनकी जगह है, पूरा आकाश ही उनकी छत है। तो जहां जगह मिली है सब कुछ बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग को तकलीफ हो रही है कि आपको वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग देना चाहते हैं, जो साहब और दीदी देना चाहते हैं। लेकिन जब महादेव की बात उन्होंने शुरू की थी तो इसी जमीन पे अखबार बिछाकर घास के मैदान में बैठकर साहब और दीदी ने महादेव की बात शुरू की थी। अगर नहीं शुरू की होती तो लोग महादेव के तरफ नहीं चल पाते, सामान्य और अति सामान्य लोग नहीं चल पाते। आज चल रहे हैं, ये उन्हीं की दया, उन्हीं का आशीर्वाद है। मंडल सर लगातार महादेव के काम में इस उम्र में भी जिस जज्बे के साथ चलते हैं, अनुकरणीय है। शिव के शिष्य का हर आचरण अनुकरणीय है। हम सभी यही संकल्प लेते हैं कि इस जीवन के अंतिम क्षण तक हम अपने साहब और दीदी के प्रति कृतज्ञ रह सकें। उन्होंने जो दुनिया बनाई है उस दुनिया की एक इकाई है, हम एक अंश हैं, लेकिन सब मिलकर एक हो गए हैं। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, आकाश तो एक ही है। झिलमिल झिलमिल रोशनी है हमारी, सबकी अलग अलग है, सबका दिया अलग अलग है, लेकिन रोशनी तो सबकी एक ही है। कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई मिट्टी का है, लेकिन रोशनी चांदी, सोने और मिट्टी की नहीं होती। जो रोशनी है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बेशकीमती है शिव की शिष्यता, और बेशकीमती है साहब और दीदी। हम सबों के लिए साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में, और हम उन्हीं के प्रति कृतज्ञ हैं। महादेव की दया बनी रहे और आप सब, हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।